हाय गाइज, वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्र। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्ने की जर्नी एंड ऑल्सो मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने एक्नेस जो है वो दूर रख सकते हो फेस से या फिर क्योर कर सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइज, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्ने इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सबको होता है, सबको मतलब लिटरली हर एक को हुआ ही रहता है। देखो, ना तो हम लोग की स्किन जो है वो कॉन्क्रीट की है और ना ही हम कोई एलियन वगैरह है जो हमें एक्ने पिंपल्स नहीं होंगे। सबको एक्ने होते हैं, सबको पिंपल्स होते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग को एक्ने जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहिए। लाइक पूरे जो सोसाइटी है उसमें उसको मतलब एक्ने को ऐसा टाबू करके उन लोग इतना दिखाते कि ओ माय गॉड इसको एक्ने हो गया, इसको पिंपल हो गया। सो पिंपल को ना एकदम ऐसे ये करना चाहिए कि हाँ पिंपल ही तो है, बिग डील, तो उसको इतना कुछ ऐसा हवा मचाने की जरूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि एक्ने इज वेरी नॉर्मल, हर किसी को होता है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो जस्ट सी कि आप डाइट में क्या क्या खा रहे हो। लाइक बहुत से लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद एक्ने होता है या फिर बहुत ज़्यादा केक मतलब स्वीट्स प्रोडक्ट खाने के बाद में एक्ने होता है। सो थोड़ा सा आपके डाइट के ऊपर भी मतलब आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं। और मतलब आपने सब करके देख चुके हो, सब कुछ करके आप देख चुके हो, डाइट पे चले गए हो, तो फिर डाइट में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर जो फाइबर वाला खाना है वो आपको ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपका एक्ने जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। आई वोंट से कि पूरी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि हम सभी को स्वीट खाने की आदत होती है, लाइक क्रेविंग होती है, तो कभी ना कभी हम लोग खाते ही है स्वीट। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही दूर रहो। तो उससे अगर आपको एक्ने हो रहा है तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि डाइट में आप क्या ले रहे हो क्या नहीं, क्या चीज़ खाने से आपको एक्ने होता है, जंक फूड ये वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। सो कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, सो मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करके आप लोग देखो। क्योंकि पर्सनली मेरा लाइफस्टाइल जो था, आई वॉज अ काउच पोटैटो। लाइक मुझे लेटे रहना पसंद रहता था एंड बेसिकली अभी लॉकडाउन में सभी का हालत ऐसी ही हो गया है, हम लोग सिर्फ बेड पे पड़े रहते हैं, इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहते हैं। सो आप वो थोड़ा सा चेंज करो, ट्राई डूइंग सम एक्सरसाइज, इंक्लूड सम एक्सरसाइज इन योर रूटीन। एंड अगर आपने कभी लाइक लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, सो दिन में आप 10 मिनट खुद के लिए निकालो। 10 मिनट का अगर आप वॉक भी करते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, पहले 10 मिनट का वॉक करने को ट्राई करो, फिर स्पीड वॉकिंग करने का ट्राई करो, फिर 10 मिनट से 15 मिनट करो। ऐसे करते करते ग्रेजुअली आप अपना एक्सरसाइज जो है वो बढ़ा सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो कि 10 मिनट्स योगा वीडियो, बिगिनर योगा, ऐसे कुछ आप देख सकते हो, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर 4, वाटर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर एक्ने। लाइक मुझे अभी तक मतलब आदत नहीं है पानी पीने की, बट आई लेजिट ट्राई। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि एक्ने पीने के बाद आपका पिंपल गायब हो जाता है, मैंने भी वही नुस्खा अपनाया, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्टिल स्ट्रगल, लाइक 1 लीटर भी पानी पूरे दिन भर में पीने के लिए आई स्ट्रगल अ लॉट। आई एम अ वेरी डिहाइड्रेटेड पर्सन, मैं पानी लाइक पीती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट लाइक आई डू इट on purpose, but पानी मतलब याद ही नहीं रहता है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड कि पानी पीना याद नहीं रहता, लाइक मुझे प्यास ही नहीं लगती एंड मुझे ऐसे पानी चाहिए ऐसे कभी नहीं होता है। सो दैट्स द थिंग। बट आई ट्राई कि मैं एटलीस्ट 2 लीटर, एटलीस्ट कम से कम 2 लीटर तो पूरे दिन भर में पी सकूँ। सो दैट्स दैट। आपको पानी का इंटेक जो है आपका बढ़ाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। सुबह उठते से ही आपको पहला चीज़ जो करना है वो पानी पियो, भले ही नींबू के साथ पियो, नींबू हनी डाल के
के पियो या नॉर्मल वाटर पियो, गर्म पानी पियो, कुछ भी पियो, बट सुबह उठते से ही आपको क्या करना है, 1 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है। वो क्या करेगा कि जो आपका टॉक्सिन्स वगैरह है वो बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। सो वाटर रियली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्किन। लाइक जैसे आपकी स्किन दिख रही है, हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, एक्ने हो रहा है, तो वाटर उसमें बहुत 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 जरूरी है। सो या ओके, नंबर 5, जब मुझे एक्ने हुए थे तो उसमें से काफ़ी एक्ने ऐसे थे जो बाहर ऑलमोस्ट आने ही वाले थे, एंड आई वाज लाइक चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो आई नो हम सबको मतलब वो अर्ज होता है कि पिंपल को पॉप करे, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू नेवर डू दैट। लाइक वो अपने आप ही बाहर आ जाने दो या अपने आप उसका जो होना है होने दो, बट बिल्कुल भी अपने एक्ने को टच मत करो। अगर आप अपने एक्ने को टच करते हो ना, सो यू आर इनवाइटिंग मोर पिंपल्स ऑन योर फेस। क्या होता है, जो भी मतलब एक्ने के अंदर पर्स बैक्टीरिया जो भी होता है, आप उसको हाथ लगाओगे, पॉप करोगे ना, तो वो आजू बाजू एरिया के ऊपर फैल जाता है, एंड देन वो ऐसे करते करते मल्टीप्लाई कर करके वो मतलब पूरे फेस पे फैल जाता है। सो दैट्स द थिंग आई हैव नोटिस। सो मैंने ये चीज ध्यान में रखी थी कि जब मुझे एक्ने हुआ था मैंने एक भी एक्ने को टच नहीं किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप लोगों के साथ में होते हो, जब फैमिली मेंबर्स के साथ में होते हो, सो दे ट्राई टू डू लाइक दिस, ऐसे ओ माई कुच्ची कुच्ची कैसी है ये वो, तो वो सब होता था, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बट दैट्स ओके, आप उनको नहीं मना कर सकते, वो ऑब्वियसली आपको प्यार करने के लिए ऐसे करते हैं, बट वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि प्लीज मत टच करो, अभी मुझे एक्ने हो रहे या फिर मुझे दर्द करते हैं वो एक्ने, तो प्लीज मुझे ऐसे ऐसे मत करो। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप आपके एक्ने को बिल्कुल मत टच करो, ना ही किसी और लोगों को टच करने की परमिशन दो। सो या दैट वाज माय पॉइंट नंबर 5। नंबर 6, आपको एक्ने होने के बाद जो है आपका फेस सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 बार ही धुलना है। एक बार सुबह जब आप उठते हो और दूसरा टाइम जो है रात में जब आप सोते हो। जस्ट उसको ओवर मतलब मत करो, मतलब ओवर फेस वॉश यूज करना, ओवर क्लीन रखना एंड सब चीज ओवर करना, जस्ट डोंट डू दैट, दैट इज गोइंग टू मेक योर एक्ने वर्स। क्योंकि ये चीज मैंने एक्चुअली नोटिस की है, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस स्टेजेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो भी आपका एक्ने का जर्नी है उसको आप ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही ओवरकम कर सकते हो। सो दिन में सिर्फ 2 ही बार आपको फेस धुलना है, भले ही आपको कितना भी ऑयली लगे या कुछ भी हो, आपको नहीं फेस वॉश ज्यादा करना है। उससे क्या होगा, आप जितना ज्यादा आपका फेस जो है वो वॉश करोगे या क्लीन रखने की कोशिश करोगे ना, तो जो आपके नेचुरल ऑयल्स है वो भी ड्राई अप हो जाएंगे, एंड देन वो और ज्यादा निकल के आएंगे, और ज्यादा सीक्रेट होंगे, क्योंकि आपका जो पीएच बैलेंस है, स्किन का लेवल है, उसको मेंटेन करना होता है, तो वो और ज्यादा मतलब प्रोड्यूस करेगा ऑयल, तो जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा एक्ने और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब भी आपको एक्ने हो सिर्फ 2 बार ही आप यूज करो फेस वॉश। अगर बहुत ज्यादा ऑयली लग रहा है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मतलब फेस वॉश करना बहुत जरूरी है, तो आप 3 बार कर सकते हो, बट उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत करना। सो या दैट वाज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, जब भी आपको एक्ने हो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एक्ने, स्क्रब बिल्कुल भी मत यूज करना, क्योंकि स्क्रब जो है आपके एक्ने को बहुत ज्यादा वर्स्ट कर सकता है। आई नो कि जब एक्ने होता है तो हम ये सोचते हैं कि पोर्स जो है वो क्लॉग हो गए, तो स्क्रब यूज करने से वो पोर्स जो है वो ओपन अप हो जाएंगे एंड उनका डर्ट जो है वो निकल जाएगा, एंड दैट लॉजिक इज एक्चुअली करेक्ट। बट जब आपको ऑलरेडी एक्ने हो एंड उसके ऊपर आप स्क्रब यूज कर रहे हो, तो जो मतलब एग्जिस्टिंग एक्ने है, इट इज गोइंग टू मेक worst, like the scrub is going to make your acne worst. So आप ट्राई करो कि स्क्रब ना यूज करो, आप माइल्ड कोई भी क्ले मास्क यूज कर सकते हो, या फिर नीम का आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट प्लीज आप स्क्रब मत यूज करो। इवन इफ अगर आपको स्क्रब यूज करना भी है, बहुत ऐसे खुजली हो रही है कि नहीं नहीं मेरे को ये यूज करना ही है, देन व्हाट यू कैन डू, जहाँ पे आपको एक्ने है वो एरिया पूरा ही छोड़ के, जहाँ पे आपको एक्ने नहीं है, आप वहां पे स्क्रब यूज करो, एंड वो भी एकदम हल्के हाथ से। आपको बिल्कुल भी ऐसे रगड़ना नहीं है या ऐसे 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 बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो फेस की स्किन होती है बहुत ज्यादा जेंटली आपको इसको मतलब हैंडल करना है। सो या दैट्स दैट।
पॉइंट नंबर 8, तो मैं स्पेसिफिकली क्या करती हूँ, मैं जब भी नहाती हूँ, लाइक जब भी मैं अपने बाल धुलती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि अपने जो पिलो कवर के केसेस है वो मैं चेंज करूँ, क्योंकि बालों में इतना सारा बैक्टीरिया एंड ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस जो भी होता है वो पिलो कवर के ऊपर आ जाता है एंड आप उसी पे सोते हो, उसी पे आपका गाल वाल रखते हो, तो चांसेस है कि वो बैक्टीरिया के वजह से भी आपका एक्ने जो है वो बढ़ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आता है, ये सारी प्रोसेस जो है वो रात भर में बैक्टीरिया कर देते हैं, आपको नहीं समझ आता है। बट या प्लीज ट्राई टू कीप योर पिलो कवर्स क्लीन। लाइक अगर आपको पिलो कवर्स हर टाइम आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, देन व्हाट यू कैन डू, ये मैं स्पेसिफिकली करती हूँ, जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं तो वो मैं अपने पिलो के ऊपर डाल देती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक क्लीन कपड़ा आपको मिल रहा है, प्लस आपको पिलो कवर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पिलो कवर चेंज मत करो। इन सम केसेस लाइक जब आपके पास पिलो कवर की कमी हो या फिर मतलब पिलो कवर दूसरे अवेलेबल ना हो, सूखे ना हो, बारिश की वजह से कुछ भी रीजन हो सकता है, एट दैट टाइम यू कैन डू दिस जुगाड़ कि जो आपके पास टी शर्ट है, जो धुला हुआ साफ सुथरा टी शर्ट है, वो जस्ट आप आपके पिलो के ऊपर डालो एंड यू आर सॉर्टेड। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, जब भी आपको एक्ने हो, टच नहीं करना है। बड़ा हो गया, छोटा हो गया, अरे बड़ा हो गया, अरे छोटा हो गया, नहीं करना है। लाइक ऐसे आप प्रिटेंड करो कि आपको एक्ने है ही नहीं। दैट्स द बेस्ट वे। मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, अपने ब्रेन को इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो कि भाई मेरे फेस पे एक्ने है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, आपके जो हाथ है आप बार बार टच नहीं करोगे, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों को हाथ लगाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चश्मे को हाथ लगाया, बालों को हाथ लगाया, बहुत सारी चीजें रैंडमली हम हाथ लगाते हैं। हाथ धुलने के बाद भी नहीं समझ में आता है, बट किसी कपड़े को अगर पोंछ दिया, वो कपड़ा अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, एंड देन हाथ लगाया। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। उससे क्या होगा ना कि आपको स्कारिंग हो जाएगा, जो मेरे साथ हो चुका है। लाइक आई हैव सम स्कारिंग ऑन माई फेस। ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा डीप स्कार्स नहीं है कि वो विजिबल हो, बट आप अगर आप क्लोज होके देखोगे तो आपको दिखेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा स्कारिंग हो गया है। सो ये मेरा मिस्टेक था। जब भी मुझे एक्ने होता था एंड मैं कोई ट्रीटमेंट लगाती थी, मतलब कोई भी क्रीम वगैरह लगाती थी, एंड मैं देखती थी वो साइज में बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, सो आई वॉज सो फैसिनेटेड अबाउट इट कि ये क्रीम काम कर रही है, अच्छा ये वाली काम नहीं कर रही, ये काम कर रही है, ये काम नहीं कर रही है। सो हाथ लगा के थोड़ा बहुत स्कारिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्कारिंग हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप आपके हाथ जो है फेस से लाइक बहुत ज्यादा दूर रखो और बिल्कुल भी उनको टच मत करो। सो पॉइंट नंबर 10, अभी हम लास्ट पॉइंट के ऊपर हैं, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये पॉइंट है कि अगर आपको माइल्ड एक्ने है, लाइक आपको थोड़े बहुत एक्ने है या फिर आपके एक्ने आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये जो सारे टिप्स जो मैंने बताया है, जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये डेफिनेटली काम करेंगे। लेकिन अगर आप सब ट्राई कर चुके हो, सब ट्राई कर चुके हो, देन आई वुड रेकमेंड यू टू गो टू अ डर्मैट। क्योंकि अगर आप मतलब बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे तो ये घर के नुस्खे, दादी के नुस्खे, इसके उसके आप मत करो, आप सीरियसली मत करो। आप डर्मैट के पास जाओ, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा बंदी जो भी है, वो एक ऐसा पर्सन है जो ये सारी चीजों में स्पेशलाइज्ड है। लाइक उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। सो प्लीज फाइंड हेल्प ऑफ अ डर्मैट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट ऑन योर ओन। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, हम इंटरनेट पे देख लेंगे, ये तो पता ही है, वो तो क्रीम पता ही है, मम्मा ये बता रही है, दादी ये बता रही है, नानी ये बता रही है, सब ट्राई कर लेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि उन लोग को इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि आपकी स्किन वो स्टेज से क्यों गुजर रही है। इट कैन बी हार्मोनल इश्यूज, इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर डाइट, लाइक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो पहले के जमाने के एक्ने हुआ करते थे वो इतना ज्यादा नहीं थे, अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल और खाने का स्टाइल जो था वो बहुत सही था। बट अभी जो है इतना ज्यादा जंक फूड आ रहा है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, नए नए बीमारियां हो रहे हैं। सो यू कांट से कि एक्ने का एक्चुअल रीजन क्या है। सो जब आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसका, बस थोड़े टाइम के लिए आपको लग रहा है कम हो रहा है, बट देन अगेन उतने ही क्वांटिटी में वो बढ़ रहे हैं। सो प्लीज 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 यू शुड डेफिनेटली गो एंड डर्मैट को दिखाओ आप, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है, आपको डेफिनेटली 100% वो हेल्प करेगा आपकी स्किन जो है वो क्लियर करने के लिए।
सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको एक्ने होता है तो आप कौन सी चीज यूज करते हो। सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।